आशीषों के बारे में जो सुनाया गया, इसमें गलातियों 3:6 से 9 तक पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास 2 सवाल हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम व्यवस्था का अधीन ना रहा। परमेश्वर ने व्यवस्था में रहने वाले लोगों को प्रूव करके दिखाया, जैसे 10वांश देने से प्रूव किया और बाकी आज्ञाकारिता का आशीष दी। अब्राहम इस व्यवस्था में नहीं था, विश्वास के कारण परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलता रहा। अब्राहम ने कोई आशीष को देखते हुए नहीं चला। तो यहाँ हम पढ़ते इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। उत्पत्ति 24 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दिया, आत्मा प्राण शरीर सब बातों में आशीष दिया। तो हमारे लिए अब्राहम का आशीष किस रीति से लागू होता है? जबकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा तू सब कुछ त्याग कर मेरा पीछे चलो। हमको उधर में अब्राहम का आशीष और हमको मिला हुआ आशीष में बहुत फर्क है। अब्राहम को दिया हुआ आशीष से भी करोड़ों गुना ज्यादा आशीष हमको मिला है। अब्राहम के द्वारा मिला हुआ आशीष क्या है? अब्राहम का वंश से शारीरिक तौर पर यीशु मसीह को इस धरती में दिया गया। यीशु मसीह को लाने के लिए अब्राहम को चुना, फिर इस्राएल कौम को चुना और उसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और उसके बाद उसी कौम के द्वारा प्रभु 1000 साल इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह राज्य भी करेगा। तो परमेश्वर के योजना के अनुसार एक व्यक्ति को चुनकर उनके पीढ़ी पीढ़ी से प्रभु आशीर्वाद देते हुए ये बताया कि मेरे ऊपर विश्वास करते हुए चलाएगा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको आशीष देकर चला सकते। उस समय में शारीरिक आशीष प्रभु ने अब्राहम को ज्यादा दिया, ज्यादा शारीरिक आशीष देकर बाकी लोगों से बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़कर निकल आ गया। हम आगे बढ़कर देखते हैं तो अब्राहम के घर में ही एक फौज था। इतना धन दौलत के साथ प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। पहले उनके पास क्या था? तो ऐसा आकर इस्राएलियों को भी, इस्राएल के पास, याकूब के पास क्या था? फिर प्रभु ने आशीष देकर इतना बड़ा धनी कौम बना दिया इस्राएल को। ये शारीरिक आशीष हमको दिखाते हुए हमको प्रभु बताता है आत्मिक तौर पर तुम चलेगा, इससे भी ज्यादा आत्मिक आशीष तुमको मिल सकता है। अब्राहम को प्रभु व्यवस्था के अनुसार चलने से इतना मिला, तो आत्मा के अनुसार चलेगा तो कितना ज्यादा बरकत हमको मिलेगा। ये बात प्रभु हमको सिखाता है। मेरा दूसरा सवाल है, इब्रानी 11:10 में लिखा है अब्राहम ने सिटी ऑफ गॉड, स्थिर नींव वाले शहर को आशा से बांट जोता रहा। बल्कि दूसरा जगह हम पढ़ते हैं अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, यानी कि परमेश्वर ने स्थिर नींव वाले नगर, यानी कि मैं समझता हूँ ये न्यू जेरूसलेम होगा। तो इसका विषय अब्राहम को पहले से सुना है मित्र होने के कारण, इसलिए वो बाट जोता रहा। मैं आपको उसमें उस बात, इस वचन के साथ में आप एफएसयू को 3:9-10 भी पढ़िएगा। उस वचन के साथ जोड़कर हम पढ़ने के लिए, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस वेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो और उसके साथ साथ कोलोसी, उसके साथ साथ ही कोलोसी 1:26 भी पढ़िएगा।
अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इधर में पहले ये किसी को मालूम नहीं था। इससे हमको ये बात इतना मालूम कर सकता है, अब्राहम को परमेश्वर ने ये बातें खोलकर नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर का एक नगर है, परमेश्वर को रहने वाला एक स्थान है करके अब्राहम को मालूम हुआ। क्योंकि अब्राहम मिट्टी में, पृथ्वी में रहता था, परमेश्वर उनसे बातें करने आते समय में उनको ये परमेश्वर को अब्राहम ने देखा नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं। तो परमेश्वर का आवाज अब्राहम ने सुना अब्राहम के साथ आकर बात करते समय में, तो परमेश्वर का रहने का जगह होगा करके उनके दिल के अंदर उनका प्रेम इतना बढ़ गया परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस पृथ्वी का आशीष से मैं तृप्त होने वाला नहीं, इसलिए तंबू में रहकर आपके पास पहुंचना मैं चाहता हूं। ये प्रेम के कारण उनके अंदर में इच्छा होते हुए कुछ बात शायद अब्राहम पूछे होंगे प्रभु से, लेकिन जब ये एफएससी में लिखा है और कोलोसी में लिखा, किसी को भी मालूम नहीं था, पवित्र आत्मा ले। क्योंकि परमेश्वर अगर सारे बात पहले ही बताएगा तो उन लोग पूछेगा हमको वो चाहिए। नोआ को ये बात मालूम होगा, नोआ बोलेगा मुझे नया यरूशलेम चाहिए। अब्राहम को मालूम होता, अब्राहम बोलेगा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नया यरूशलेम चाहिए। तो प्रभु उन लोगों को वो बातें छुपा के रखा, परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर का फॉर नॉलेज या उसके लिए हिंदी में भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के साथ परमेश्वर को मालूम हुआ है अब्राहम से पैदा है थॉमस। मालूम हो रहा है अब्राहम से पैदा है इधर बैठे हुए एक एक लोग। तो हमारे लिए प्रभु ने अब्राहम को चुनकर तैयार करके समय पर ये लेके आए। अब्राहम विश्वास करते हुए निकल आया, लेकिन अब्राहम को हमारे तरह जय पाकर जीवन बिताने का जरूरत नहीं था। हमारे जैसा जीवन, उनका मर्जी में जो मन में जो आता है खा सकता है, मन में जो आता है कर सकता है, दुश्मनों को मार डाल सकता है, गुस्सा के ऊपर जय पाने का कोई जरूरत नहीं है, जलन के ऊपर, ईर्ष्या, इन बातों के ऊपर कोई घटने का कोई जरूरत नहीं था। तो अब्राहम से हम काफी ऊंचे स्थान में हैं, हमको काफी ऊंचे स्थान के लिए बुलाया गया है, हम उसके लिए तैयार होना है। अब्राहम को परमेश्वर का परिपूर्णता तक आने का सौभाग्य नहीं था, यीशु मसीह के डील डोर तक आने का नहीं था। परमेश्वर दुनिया से इतना प्रेम करते करके अब्राहम को प्रकट नहीं हुआ था। यीशु मसीह आने के बाद ही, यीशु मसीह सूली पर जान देने के बाद ही परमेश्वर दुनिया से इतना प्रेम करता है करके प्रकट हुआ। सही उपदेश के लिए किसी के अंदर जलन है, तो अगर उसी व्यक्ति के अंदर कमी आ गई, थोड़ा पीछे हट गया, तो क्या परमेश्वर उसको फिर से उठाएगा? जरूर, और वचन के अनुसार पश्चाताप करेगा तो प्रभु जरूर उठाएगा। आजकल ऐसा हो रहा है, एक विश्वासी जो दूसरी मिशन का है, उसने बपतिस्मा लिया है और हमने उसे जंगली पेड़ से काटा है, उसको तब भी बपतिस्मा देना पड़ेगा? पहले बपतिस्मा, विश्वास करने के पहले बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि पाप के लिए मरना, पाप के लिए मरने के बाद ही दफनाई होता है। अगर कोई मिशन का हो, हमारा ही ग्रुप का क्यों ना हो, हमारा, मैंने खुद बपतिस्मा लिया हुआ एक लड़की, उनको मैं दोबारा बपतिस्मा देना पड़ा। मैं खुद बपतिस्मा दिया था, पास्टर शौकत का बेटी था। वो घटना आपको बताता हूँ। जम्मू डोगरा हॉल में बड़ा मीटिंग चल रहा था, बपतिस्मा देने के लिए करीब 72-73 लोग, 72-73 लोग तैयार हो गए। मैं पास्टरों को, मैंने बाइबल क्लास लिया, पास्टरों को बोला आप लोग जाकर बपतिस्मा दे दे।
मैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बाइबल क्लास वगैरह लेकर प्रार्थना कर दे दिया। उधर तवी दरिया में बपतिस्मा होना था, लेकिन उस वक्त तवी दरिया में बहुत बारिश आ गई। उधर में जम्मू में नहीं हुआ, पहाड़ों में तो पानी बहुत बहुत चढ़ गया, मिनट मिनट पानी चढ़ते जा रहा है। तो बपतिस्मा देने वाला पास्टर लोग डर गए, तो क्योंकि उनको तैरने नहीं आता। तो मुझे आकर बोला पास्टर लोग डर रहे बपतिस्मा देने के लिए, तो उन लोगों को पानी में तैरना नहीं आता। मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, तो मैं जाकर बपतिस्मा देने, सबको लाइन लाइन में खड़ा किया, बपतिस्मा दिया। उसके बाद पास्टर शौकत का बेटी उन्होंने भी बाइबल क्लास के लिए आ गया, तो बाइबल क्लास आगे चल रहे। 1 महीने के बाद में जब मैं बपतिस्मा का विषय सिखा रहा था, बपतिस्मा का विषय तो किसको बपतिस्मा देना है करके उनको सिखाते समय मैंने पाप के लिए मरना है, फिर उसके बाद तो उन्होंने बोला इसका मतलब मेरा बपतिस्मा सही नहीं है। तो मैंने बोला कौन आपका बपतिस्मा? उन्होंने बोला आपने बपतिस्मा दिया है। तो मैंने बोला आप बताओ कैसा? तो उस वक्त उन्होंने बोला मेरा मम्मी पापा बोल रहा था, मम्मी बोल रहा था देखो तुम्हारा भाई भी बपतिस्मा ले रहा है, तुम भी बपतिस्मा ले लो, क्योंकि शादी वादी बाद का बात आएगा तो फिर मुश्किल पड़ेगा। इसलिए सब नदी में जाते वक्त मुझे भी कपड़ा दिया गया, मैं भी जाकर बपतिस्मा लिया। मैंने बोला ठीक है बहन बेटी, मैं आपको नहलाया, पानी में डुबाया, दोबारा अभी आपको सही बपतिस्मा देंगे। फिर बाद में 1-2 महीने के बाद वचन अच्छी तरह सीखा, मैं खुद उनको उसी नदी में डुबाया दोबारा। एम शामिल ने किया है, मेरे हाथ से उनको क्या करना पड़ा दोबारा। इसलिए एम शामिल बपतिस्मा दे या कोई भी बपतिस्मा दे बात नहीं, मरने के बाद दफनाई होना है। अगर आपके कलीसिया में कोई ऐसा है मैं मरा नहीं था, बेहोशी था, तो मुझे डुबा कर ले आया, तो उनको असली में क्या करना है? पाप के लिए मरना हालत में बपतिस्मा देना है। कोई भी फेलोशिप का बात नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना जरूरी है। कम से कम एक व्यक्ति को ये बात मालूम होना है मैं पाप के लिए मरा हूं, मैं यीशु मसीह को पहनने के लिए बपतिस्मा ले रहा हूं, मेरा पुराना मनुष्य को मैं पानी में दफन कर रहा हूं। ये बात कम से कम मालूम होना जरूरी है। Now we are going to study the faithfulness of God in our material needs. अब हम जो विषय सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में। For our material needs, how faithful our God is. हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। Sometimes we think that our God is not concerned about our material needs. कई बार हमारा विचार रहता है कि परमेश्वर मेरे शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता है। Let us see how the Lord was concerned about the material needs of Israel. इस्राएल के संबंध में उनके शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में परमेश्वर कितना चिंतित था, हम जरा देखें। Let us turn to the book of Exodus chapter 16 verse 10 to 21. निर्गमन 16 अध्याय 10 से 21वें वचन तक। To save time, I'm not going to read the whole scripture. समय बचाने के लिए मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा, because these scriptures you all know well. क्योंकि ये वचन आप सब अच्छी तरह जानते हैं। Exodus chapter 16 verse 10 to 21. निर्गमन 16 10 से 21वें वचन तक। I just read verse 21. मैं केवल 21वां वचन पढ़ रहा हूं। And they gathered it every morning, every man according to his eating, and when the sun waxed hot, it melted. वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for the message that you are giving us. प्रभु, जो संदेश आप हमें दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, you have given us an opportunity to study about your faithfulness. पिता, आपके विश्वास योग्यता के विषय में सीखने का मौका आपने दिया। Holy Spirit, teach us well. पवित्र आत्मा, आप हमें अच्छी तरह सिखाएं। We as the servants of God, we also face material needs. प्रभु, तेरे दास होने के नाते हमारे जीवन में कई शारीरिक आवश्यकताएं हैं।
help us to know how you are taking care of us. प्रभु तू हमारे लिए कैसे हमारा देखभाल करता है, उस बात को समझने के लिए हमारी सहायता। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। Amen. When you study this, don't think that it is only for pastors. जब आप ये वचन सीख रहे हैं तो ये ना सोचिए कि ये केवल पास्टरों के लिए है, It is for all people. ये सब लोगों के विषय में है। Whether you are a pastor, you are an elder, or an ordinary believer, it's for you all. पासवान हो या बुजुर्ग हो या साधारण विश्वासी हो, हम सब के लिए वचन है। When the people of Israel, a big number of several lakhs of people were going through, marching through the wilderness, God provided them food. जब इस्राएल लाखों की तादाद में मरुभूमि से सफर कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। About that food, we read Psalm 78 verse 25. उसके लिए वो वचन भोजन के विषय में भजन संहिता 78 का 25वां वचन। Psalm 78 verse 25. भजन संहिता 78 का 25वां वचन। Man did eat angels' food. He sent them meat to the full. मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। Here about manna, the word says, man did eat angels' food. मन्ना के विषय में इधर लिखा है मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। So the food that God given to the people of Israel was a healthy food. इसराइलियों के लिए जो भोजन दिया था वो उनके शरीर के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन था। He continued to supply them. और वो बराबर उनको ये भोजन खिलाता रहा। Verse 19 and 20 of Exodus 16. निर्गमन 16 का 19 और 20 पढ़ लीजिए। 16, 19 and 20. 16 अध्याय 19 और 20वां वचन। And Moses said, let no man leave of it till tomorrow, till the morning. Notwithstanding, they hearkened not unto Moses, but some of them left it until the morning, and it bred worms and stag, and Moses was wroth with them. फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। Here God gave them a commandment through Moses. They should pick up everyone for that day meal only. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया था कि प्रत्येक ने अपने उस दिन के लिए ही खाना बटोरना है। Do not keep it for tomorrow. कल के लिए for next day. कल के लिए या अगले दिन के लिए किसी ने खाना बचा कर नहीं रखना है। But some of them thought if we don't get tomorrow, what we'll do? So they kept something for the next day. लेकिन उनमें से कई थे जिनको कल की चिंता थी, उन्होंने बोला कल शायद ना मिले, इसलिए उन्होंने कुछ बचाकर कल के लिए रखा। But it a stag. लेकिन वो खाना बसाना लगा, बदबू देने लगा। Then for the Sabbath day, God gave them a special commandment. लेकिन सबत के दिन के संबंध में परमेश्वर ने विशेष आज्ञा दी थी। Verse 24. 24वां वचन। And they laid it up till the morning, as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। Sabbath day was Saturday. सबत उनके लिए शनिवार का दिन है। On Friday they were permitted to collect for 2 days. शुक्रवार के दिन उनको 2 दिन के लिए इकट्ठा करने की अनुमति थी। All other days they were permitted to collect only for 1 day according to the eating capacity. और बाकी सब दिनों के लिए केवल एक ही दिन का खाने के हिसाब से उन लोग इकट्ठा कर सकते थे। I want to teach you something more here. मैं इधर आपको कुछ बात सिखाना चाहता हूँ। Be attentive. ध्यान से आप सुनिए। Plenty of manna is lying. मन्ना बहुतायत में पड़ा है। They have to gather it. God has strewn it on the sand. परमेश्वर ने उसको रेगिस्तान के उस रेत के ऊपर बिछा कर दिया है, उन्हें बटोरना है। They cannot gather it like that. वो सबको एक साथ ही इकट्ठा नहीं कर सकते। They have to pick up. एक एक कर उसको बीन कर लेना। They have to take it in the morning. और सुबह उठते ही इकट्ठा करना है। When the sun comes up, it's gone. सूरज की किरणें उस पर जब पड़ते ही वो पिघल जाती है।
So everyone will have to get up early morning. So सबको बड़ी जल्दी सुबह उठना है. They cannot just go and collect it with a broom or some other thing. कोई भी उधर जल्दी में जाकर झाड़ू लेकर इकट्ठा नहीं कर सकता था. If they collect it, sand will come. अगर ऐसे बटोरोगे तो रेत भी आ जाएगा. Where God has given it. परमेश्वर ने किधर बिछा कर दिया खाना? Huh? बोलिए. Wreath on the sand. रेत के ऊपर बिछा कर दिया. You have to pick up one by one. थोड़ी मेहनत है, एक एक कर कर बीनना है. Elderly man also has to pick up. Young people also have to go and pick up. बुजुर्ग को भी अपने लिए बटोरना है, बच्चों को भी अपने लिए बटोरना है. Every man according to his eating capacity. हर एक ने अपने खाने के हिसाब से इकट्ठा करना है. He is having a big stomach, he can collect more. जिसका बड़ा पेट है वो ज्यादा इकट्ठा कर सकता है. When I was in my house, we were living all brothers and sisters together. जब मैं घर में रहता था हम सब भाई बहन इकट्ठे रहते थे. My younger brother used to eat a lot. मेरा छोटा भाई ज्यादा खाना खाता है. So I saw my mother, whenever she put rice in my plate, she just put it like that. मेरे प्लेट में जब मेरी माँ खाना डालती थी तो ऐसे ही चावल डाल देती थी. But to my brother, she will put it and press it again, put it and press it again, put it and press it again. मेरे भाई के लिए माँ क्या करती थी, चावल डालती थी, दबाती थी, फिर ऊपर से और चावल डालेगी, दबाएगी. And vegetables, meat or fish, she will press it. और मच्छी या सब्जी जो भी डालेगी वो दबा दबा कर डालती थी. One day I asked Mummy, you don't press it on my plate. Why do you press it on the plate of my brother? मैंने माँ से पूछा, माँ मेरे लिए तो आप खाना दबाते नहीं है प्लेट में, मेरे भाई के लिए तो आप दबा दबा कर डालते हैं. My mother said, son, I know how much you eat. I know how much your brother eat. माँ ने बोला, बेटा तू कितना खाएगा मुझे मालूम है, तेरा भाई कितना खाएगा मुझे मालूम है. So if I put it loose, his plate will be full of rice and he may feel ashamed. और अगर मैं ऐसे ही चावल डाल दूं तो उसको प्लेट तो बहुत भरा लगेगा और तेरे भाई को शर्म आएगा. You got it? समझ में आया? So I press it and so that he may outwardly look at he is eating only that much. So मैं चावल इसलिए दबा दबा कर डालती हूँ ताकि बाहर से जब देखने होगा ज्यादा चावल है दिखे ना. But his stomach should also be full. लेकिन उसका पेट भी तो भरना. Look at the faithfulness of a mother. एक माँ का वफादारी को देखें. My own mother, I said. मेरे खुद की माँ का विषय मैंने कहा. See, mother gives me enough and she wanted that my younger brother should also eat full and he should not be ashamed of looking at a big plate of rice. माँ मेरे को भी पेट भर कर देती थी, मेरे भाई को भी पेट भर कर देती है, लेकिन वो ध्यान देती थी कि छोटे भाई को शर्म ना आए क्योंकि प्लेट बहुत ज्यादा भर कर दिखेगा. Here God is not giving 1 kilo each, but according to the eating capacity. इधर परमेश्वर मन्ना एक एक किलो कर कर नहीं दे रहा, एक एक को उसके खाने के हिसाब से लेना. If you are eating 2 chapati, God is not going to give you 2 chapati. If you are eating 14 chapati, He will give you 14 chapati. परमेश्वर आपको 2 रोटी खाते तो 2 ही देगा, 14 खाते तो 14 देगा. Understood? समझ में आया? Here it says according to the eating. इधर लिखा है एक एक के खाने के हिसाब से. And God wanted them to work every day. और परमेश्वर चाहता था हर सुबह थोड़ा मेहनत करें. Everyone. सबने मेहनत करना. It was easy for God to give them this manna in their vessels inside the kitchen. परमेश्वर चाहता तो इनके घर के अंदर के बर्तनों में मन्ना भर सकता था. Is it possible or impossible? क्या परमेश्वर कर सकता था या नहीं? Then they will say, what a great God He gives me in the vessel. तो हम बोलते हैं परमेश्वर कितना महान है, मेरे बर्तन में ही खाना मिल जाता. But God doesn't need lazy people. लेकिन परमेश्वर को सुस्त लोगों की जरूरत नहीं. Oh, wanted to sleep again and again. By that time, manna will be over. कई लोगों को नींद प्यारी है, सोते सोते रहेंगे तब तक मन्ना गायब. Or if somebody thinks, oh, I'll collect for 3 days extra so that 2 days I can sleep. नहीं तो कई ऐसे हैं बोलते हैं मैं एक दिन में ही 2-4 दिन की इकट्ठा कर लूंगा ताकि 2-4 दिन सो सके. But when you go next morning, it is stinking. लेकिन जो इकट्ठा किया अगले दिन खाने जाओ बदबू आती.
From this, what do you understand? इसमें से क्या समझ में आता है? God hates lazy people. परमेश्वर सुस्त लोगों को नफरत करता है। God hates lazy people. परमेश्वर सुस्त लोगों को नफरत करता है। Some servants of God are lazy. कई परमेश्वर के दास ऐसे हैं जो बहुत सुस्त और ढीले हैं। They won't get up early morning. सुबह उठना उनके लिए बहुत मेहनत का काम है। God, see, my principle is before the sun shines on the world, the sun, Jesus Christ, should shine upon me. मेरे जीवन का सिद्धांत, सूरज जब संसार के ऊपर अपने किरण डालने के पहले मेरा प्रभु जो मेरा सूरज है उसकी रोशनी मुझ पर चमकनी है। Do you hear me that? क्या आपने वो सुना मेरी बात को? Before the sun of the world shines on the earth, इस संसार का सूरज अपना पहला किरण पृथ्वी में डालने के पहले the true sun should shine upon me. असली सूरज ने मेरे ऊपर चमकना है। Now, because of pain in my body, I am not always able to get up now. अब मेरे शरीर में दर्द होने के कारण मैं पहले की तरह उतना जल्दी कई बार उठ नहीं पाता, But I am awake and I am in the presence of God. लेकिन मैं जागा हुआ हूं और परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। My wife gets up and pray, but I am just lying down and continuing the prayer. मेरी पत्नी उठकर प्रार्थना करती है लेकिन मैं लेटे हुए प्रार्थना कर रहा होता हूं। That is just for a moment. I am not praying, but I am in with the Lord in the secret communion with God. मैं उस समय प्रार्थना नहीं कर रहा लेकिन मैं परमेश्वर के साथ संपर्क में हूं, परमेश्वर से बात कर रहा हूं। Before that, myself and my family life, we used to get up early morning. Every one of us in the morning and evening, we used to have our prayer together. इससे पहले जब हम परिवार के साथ रहते थे, सुबह और शाम को जल्दी उठते थे और प्रार्थना करते थे। Several times, children, baby and Finney used to say, sometimes we need to worship more in the spirit. कई बार बेबी और फिन्नी बोलते थे हमें आत्मा में थोड़ा और आराधना करना है। We are not satisfied. हम अभी तृप्त नहीं हैं। So it is every pastor and every believer elder should learn this, that I should get up early morning and pick up the heavenly manna. इसलिए हर एक पासवान बुजुर्ग विश्वासी ने आदत डालनी है, मैंने सुबह उठकर अपना रोज का मन्ना इकट्ठा करना। Then you will be active. तभी आप वो जोशीले रहेंगे। But many spend their time in talking and television and other things and get up very lazy. और कई लोग हैं जो बड़े सुस्त हैं, लापरवाह हैं, सुबह बिस्तरे में ही बहुत देर समय बिताते हैं, टीवी भी देखकर, पेपर भी उधर ही पढ़कर फिर आधे दिन में उठते हैं। That's not correct. वो सही नहीं है। You should get up early morning to pick up the heavenly manna. आपको सुबह जल्दी उठना है ताकि आपका मन्ना इकट्ठा कर सके। Get the heavenly manna and strengthen yourself and continue. आपने स्वर्गीय मन्ना पाना है, आपने आत्मिक बल पाना है और दिन का सामना करना है। For Sabbath day, they were permitted to collect 2 days. सबत के दिन वो दो दिन के लिए इकट्ठा कर सकते थे। Why daily? परमेश्वर ने क्यों प्रतिदिन का ये नियम रखा है? God wants us to depend on Him daily. परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर प्रतिदिन भरोसा करते रहें। Our God is such a God, He wants us to depend on Him every day. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, चाहता है कि हम उस पर प्रतिदिन भरोसा रखें। So, in your material needs also, brothers, sisters, don't worry for too much of material things. इसलिए अपनी संसारिक आवश्यकताओं के विषय में आप चिंता ना करें। What is the biblical standard? वचन का सिद्धांत क्या है? Come to Timothy. आइए तिमोथियों की पत्री Chapter 6. उसका 6वां अध्याय, पहला तिमोथी 6वां अध्याय, 1 Timothy chapter 6. पहला तिमोथी 6वां अध्याय, Read verse 6 and 7. Reading verse 6 and 7. उसका 6 और 7वां वचन। But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment,
let us be there with content. 6, 7, 8 6 and up to 9. 6 से 9। But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। Verse 6. 6वां वचन, But godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। That means you are a rickshaw puller. उदाहरण के तौर पर आप रिक्शा चलाते हैं, Your need is 100 rupees a day. आपकी आवश्यकता समझिए एक दिन के लिए 100 रुपए चाहिए। By noon you got 100 rupees. दोपहर तक आपको 100 रुपये मिल गया, What you should do? फिर क्या करना है? Go back to your house and relax and pray and do the ministry. घर जाएं, आराम करें और बाकी बचा समय में जाकर सेवकाई करें। Witness the Lord. दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। Not thinking that today I got 100 rupees, I'll work till evening, I'll make 300 today so that next day I will take rest. ऐसा नहीं कि आज अभी 100 रुपए दोपहर तक मिल गया तो मैं आज भी काम और करूंगा ताकि 250-300 हो जाए, ताकि कल मैं छुट्टी कर कर सेवा करूंगा। Daily dependence. प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर का आसरा। You are selling something. So contentment is a gain. सो जो परमेश्वर ने दिया है उससे तृप्त रहना बड़ी भलाई है। Whatever is God, you be content with. परमेश्वर ने जो आपको दिया उससे संतोष करना चाहिए। That's what God was teaching through daily supply of manna. परमेश्वर इस्राएलियों को प्रतिदिन मन्ना देकर यही सिखा रहा है। One day eating manna. एक दिन के लिए खाने के लिए ही दिया है। Plenty of manna is lying there. उधर मन्ना बहुतायत में बाहर बिछाया हुआ है। Oh, this manna God gave, it's going waste, I'll take. वो बाहर जो मन्ना पड़ा है वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्यों बर्बाद होना, परमेश्वर ने दिया है ना, मैं इकट्ठा करता हूं। Let it get wasted, you stick on your principle. बाहर का मन्ना बर्बाद हो जाए तू उसकी चिंता ना कर, तेरे को दिया हुआ सिद्धांत में तू खड़ा रहे। Understood? समझ में आया? After picking up your need, plenty of manna is lying there. आपकी आवश्यकता के अनुसार आपने मन्ना उठाया तो बाहर बाकी और बहुत मन्ना पड़ा है। You do not be worried, oh, I should collect some more, some more, so that why it go waste. सो आपने ये चिंता नहीं करना, इतना मन्ना बेकार पड़ा हुआ है, क्यों बर्बाद करना, परमेश्वर ने दिया, मैं उसको ले लूंगा संभालने के लिए। So contentment, for whatever you have, to be content with what you have, that's a great gain. जो हमारे पास है उससे जो संतुष्टि पाना वो एक बड़ी भलाई है। But the flesh in you will increase your desire to get more. लेकिन आपके अंदर की शारीरिकता आपके अंदर इच्छा जगाती रहती है कि जितना मिला उससे तृप्त ना रहें, और चाहिए। So I request you to learn a lesson from this. मैं आपसे विनती करूंगा इस विषय से आप वो सबक सीखें। For my son and daughter, I've trained them well. मेरे बेटे और बेटी को अच्छी तरह मैंने सिखाया है। Whether Finney remembers it or Susan remembers it not, I remember it. मैंने अपने बेटे फिन्नी या बेटी सूसन को मैंने सिखाया है, उन्हें याद है, मुझे मालूम नहीं। He was both of them were captains' children, lived in a luxury house, enjoyed everything, vehicle, no problem, everything was there. वो कैप्टन के बेटे थे, आयश का जीवन था, गाड़ी था, सब कुछ था। But when we started ministry, I used to tell Finney, go and collect gobar, cow dung from the road. So जब सेवा शुरू किया तो मैं फिन्नी को बोलता था जाकर सड़क से गोबर इकट्ठा करना। There was no need for cow dung. उसके लिए गोबर की जरूरत नहीं थी। But I told him, I used to tell him, go and collect it from the road and carry it on your head. और मैं बोलता था सड़क से वो गोबर उठा और सिर पर उठाकर लेकर आना। And he brings it and I'll tell him, put it there. और मैं जब लाता था मैं बोलता था उधर ढेर लगाने के लिए। There was no need for it.
उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी। But as a young child, I wanted to teach him the discipline of hard working. और लेकिन बच्चे के तौर पर मैं उसको मेहनत करने का वो आदत डालना चाहता था। There was no need. उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी। He has to go, whether it is raining or it's day, he has to go to the public road and collect the cow dung. बारिश हो धूप हो सड़क में जाना है और उधर से गोबर इकट्ठा करना है, Or put it on his head and bring it here. सिर में रख कर लाना है, So that in his heart it should not be there, though I am a captain's son and I am a pastor's son, that should not be there. सो ताकि मन में ये भावना ना रहे कि मैं कैप्टन का बेटा हूँ या पास्टर का बेटा हूँ। Like that, you should teach your children. इसी प्रकार आपने अपने बच्चों को सिखाना है। Young children should do work. आपके छोटे बच्चों ने काम करना सीखना है। Oh, son, you play, I'll work. बेटा तू खेल मैं काम करता हूँ, No. कभी नहीं। Teach them from their little childhood level itself so that they may work according to their ability, physical ability. बचपन से ही उन्हें काम करना सिखाएं ताकि अपने उस तंदुरुस्ती के अनुसार खूबी के अनुसार वो काम करना सीखें। There it is written, everyone according to their eating. और इधर वचन में लिखा है हर एक अपने खाने के हिसाब से इकट्ठा करता है। Father, mother, children all should gather according to their eating. बाप माँ बच्चे सबने अपने हिसाब से इकट्ठा करना। Some children do not like this discipline. कई बच्चे हैं जिनको ऐसे डिसिप्लिन करना अच्छा नहीं लगता, They want to enjoy. उनको मजा करना खेलते रहना, They are sluggards. और ये सुस्त हैं ढीले हैं। For lazy men, what's the word of God says? ऐसे सुस्त लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या है, Where it is? किधर लिखा है? Huh? Where he has to go? उसे कहाँ जाना है, Huh? Where it is written? Where? किधर लिखा है? Huh? Huh? Revelation में जरूर होगा। Huh? अच्छा, some people say Proverbs 6 में है। Try करो whether Proverbs 6 में है। नीति वचन में ही है या और कोई किताब में है? हाँ। 6 का 6। Read from 6 to 11. 6 नीति वचन 6 का 6 से 11। Proverbs 6 to 11. नीति वचन 6 का 6 से 11। Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, provideth their meat in the summer and gathereth their food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। When you do not have self-discipline, you will never reach your goal. अगर आपको स्वयं का वो डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है तो आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। Especially a servant of God. Listen, every servant of God. हर एक प्रभु के दास ने ध्यान से सुनना। The people who are working, they like to be in the office at 10 o'clock. जो नौकरी करते हैं हमारे विश्वासी, उन्हें 10 बजे तो दफ्तर में पहुंचना। 1 hour journey. 1 घंटे का सफर है। That means 9 o'clock he should start. 9 बजे घर से निकलते हैं। He like to take care of his bathing, food and lunch, breakfast, everything. उसे जाने के पहले अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और नहाना धोना सब करना है। So he will have to get up at 5 o'clock. इसलिए उसे 5 बजे उठना ही है। But the servant of God to visit. Servant of God has to go for a visiting. लेकिन प्रभु के दास को सिर्फ विजिटिंग ही करना है। 10 o'clock I have to go. 10 बजे मुझे जाना है। Oh, what? I'll go at 11 o'clock. कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे चले जाएंगे। So I'll go at 12 o'clock. नहीं, 12 बजे चले जाएंगे।
Who is going to ask? पूछने वाला कोई नहीं। I have to be faithful to God. मुझे तो सिर्फ वफादारी परमेश्वर की और है। So I'll go at 1 o'clock. कोई नहीं, 1 बजे चले जाएंगे। No, I'll go at 4 o'clock. कोई नहीं, 4 बजे चले जाए। All right. Tomorrow I'll go. आज नहीं, कल चले। I am watching the team people. मैं अपने टीम के लोगों को देखता हूं। Very few are self-disciplined. Very, very few. बहुत गिने चुने हैं जिनको अपना अनुशासन है। Sleep. Oh, 5 o'clock, get up, okay, get up, got up and prayed, and okay, again go to sleep. सोते ही रहते हैं और कुछ है ही नहीं। 5 बजे उठ गए, उनका रात तो खत्म नहीं हुआ, प्रार्थना के बाद फिर सो गए। Duty wala, they will go and make chapati and all. I'll sleep. जिसकी ड्यूटी लगी है वो रोटी बनाएगा, मेरा ड्यूटी तो सोना है। I try to teach them that you should get up and do it by yourself. मैंने सिखाया आपने सुबह खुद उठना है और खुद अपना क्रम के अनुसार अनुशासन करना। Some like it, some do not like it. कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नफरत आता है। I forced it for a while. मैंने कुछ देर तक जोर से डांट मार कर कराने का कोशिश किया। But then I found some are not at all interested in this. लेकिन मुझे मालूम चला कुछ तो ऐसे कुछ भी कर लो जी सुधरेंगे नहीं। No. हमने नहीं करना। Then I found that they are not going to be true workers. और फिर मालूम चला ये अच्छे सेवक नहीं बनेंगे। Until and unless you are self-disciplined, you will never reach your goal. जब तक आपका खुद का अनुशासन नहीं है तब तक आप अपने लक्ष्य में पहुंच ही नहीं सकते। For Finney and Susan, I put some principle. Then later on, they began to run them by themselves. फिन्नी और सूसन के लिए मैंने कुछ अनुशासन डाला और फिर उनकी गाड़ी चल पड़ी। There is no need for them to say again. दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। But some workers and some team members, no personal time discipline at all. कुछ सेवक हैं, कुछ टीम के सदस्य हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में समय का वो अनुशासन की कदर ही नहीं है। If they start talking, they'll talk up to 1:30, 2 o'clock in the night. अगर बातें करने लगे तो रात को 2 बजा देंगे, 3 बजा देंगे। For prayer, 5 minutes is very difficult. प्रार्थना करना 5 मिनट तो दिन की पूरी दिहाड़ी जैसे लगता है। This is with several servants of God. कई सेवकों की ये हालत है। If you are, the God's way is that you should have your own proper discipline. परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि हम हर एक को अपना अपना व्यक्तिगत अनुशासन होना। I haven't done this much ministry in all over the world. मैं दुनिया भर इतनी सेवकाई किया हूं। How God gave me that ministry. परमेश्वर ने इतना सेवा कैसे दिया? From the childhood itself, I maintained that personal discipline. मैंने बचपन से ही व्यक्तिगत अनुशासन बनाए रखा। I have to do that, then only I'll march forward. अगर ऐसे करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। What you'll say, praise the Lord, Holy Spirit, you raise me up when I want to get up, then I'll raise it. Till that time I'll sleep. Hallelujah. हम में से कई बोलते पवित्र आत्मा तू ही हाथ पकड़कर लात पकड़कर खींच कर उठा, तब तक तो मैं पड़ा। Holy Spirit, you are the helper. पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है। Friends, personal discipline is very, very important. प्यारे अजीजों, व्यक्तिगत अनुशासन बहुत जरूरी है। You have to make up your mind that I should train myself well. आपने मन बनाना है, मैंने अपने आप का अच्छा अनुशासन करना है। If you are a lazy person, you will never be able to reach your goal. अगर आप एक आलसी व्यक्ति हैं, आप कभी भी अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। You will only, lazy people will always complain.
आलसी लोग हमेशा बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। Their nature is always, they want to sleep more, they want to take more rest. उनको नींद कम होता है, ज्यादा नींद चाहिए, इसलिए बुड़बुड़ाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। But if you use this body, you should use it full. अगर आपने ये शरीर जो प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करना है तो सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना। I told my body several times, मैंने अपने शरीर से कई बार कहा, I will extract maximum work out of you. मैं तेरे से तो सारा आखिरी बूंद खून तक तेरे से निचोड़ कर निकालूंगा। I said to my body many times, मैंने अपने शरीर से कई बार कहा, body, I will extract maximum work out of you. तेरे से जितना काम लेना है उतना मैं खींच कर निकालूंगा। When you are thrown into the cemetery, into the tomb, it should be totally useless, not even 1% left. और जब कब्र में फेंका जाएगा तब शरीर ऐसा हो जैसे पूरा रस निकाल दिया है, अब उसमें कोई रस बाकी नहीं। I used to tell my body several times, मैं अपने शरीर से ऐसे ही बोलता था, body, I'll extract maximum work from you. मैं तेरे से पूरा रस निकालूंगा, पूरा ताकत से काम कराऊंगा। When I leave it in the tomb, there should not be a bit left. और जब तेरे को मैं कब्र में छोड़ूंगा कोई बाकी तेरे में ताकत नहीं होना चाहिए। Do you understand? समझ में आया? I used to speak to my body. मैं अपने शरीर से कहता था, When it is paining, when it is, I said, Mr. Body, I am going to take maximum out of you. शरीर दर्द करता था, मैं बोलता था तेरे को अभी नहीं बख्शूंगा, तेरे से पूरा रस निकालूंगा। If you ask my body, the body will say, M. Samuel is my number one enemy. आप मेरे शरीर से पूछो तो शरीर बोलेगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन एम सामुएल है। The body says, you cannot do it. I'll say, you are going to do it. मेरा शरीर बोलता है तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बोलता नहीं तेरे से ही कराऊंगा। Because of sometime the pain in my waist and other thing, the body said, no. I said, you are doing it. मेरे कमर में कई बार दर्द होता है तो शरीर बोलता नहीं हो पाएगा, मैं बोलता नहीं तेरे से ही होगा। Then I said, sir, you are going to do it. और मैं बोलता बाबूजी तेरे से ही होगा। How many times? कितने बार? When I cannot, because of the back pain, I cannot lift the buckets of water, then I said, Mr. Body, you can drag it. और मैं, मेरा शरीर कमर में दर्द होने के कारण मेरा शरीर बोलता है पानी की बाल्टी तो उठेगी नहीं, चल तू उठा नहीं सकता तो कम से कम घसीट तो सकता है। I tell my body like that. मैं अपने शरीर से ऐसे कहता हूं। I am doing with my body like that till this moment. मैं आज तक इस घड़ी तक अपने शरीर से ऐसे कर रहा हूं। What you do with your body? आप अपने शरीर से क्या करते हैं? Sleep, take rest. थोड़ा और आराम कर लो। Sleep, take rest. क्यों पसीना निकालना, क्यों तकलीफ देना? Others will do it for you. बाकी तेरे लिए करेंगे ना। But later on your body will make you to sit on a floor or on a chair and say, no, I cannot. Please help me. फिर बाद में यही शरीर आपको कुर्सी में बिठा देगा और फिर आपको 10 नौकरों की जरूरत पड़ जाएगी, मेरे से नहीं हो सकता, कोई मदद करने आ जाए। Take maximum out of your body. अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करें। That's why God told them, go and pick up. इसलिए परमेश्वर ने बोला जाकर बीन कर उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5 like that. एक एक कर मन्ना बीनना है। Not 2, 3. 2, 3 इकट्ठे उठेंगे भी नहीं। Oh, because sand will come in between. क्योंकि रेत भी आ जाएगा साथ में। 1, 2, 3, 4. एक एक कर गेहूं के दाने की तरफ बीनना है रेत में से। Once I was talking to God about this manna supply. एक बार मैं मन्ना के विषय में परमेश्वर से पूछ रहा था, Lord, how did you supply this manna and how you made it like that? I was talking to God. मैं प्रभु से पूछता, प्रभु इतने लोगों को कैसे इंतजाम होता था, कैसे खिलाता था? Why you have thrown it on the sand? प्रभु तूने मन्ना रेत के ऊपर क्यों बिछा कर दिया? I was talking to God. मैं प्रभु से पूछ रहा था। God said, I do not want anyone to be lazy. Everyone should be active to pick up. मैं, परमेश्वर ने कहा, मैं किसी को आलसी बनना नहीं चाहता, हर एक ने चुस्त होना है, इसलिए सुबह उठकर एक एक को बीनना। Did you learn something from this? क्या आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला? Though our God is able to supply all our needs, God wants us to be active.
परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, हमारी थोड़ी सी भी मेहनत कराए बिना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आलसी ना रहें। As you are servants of God, nobody is going to ask about your timing. You have to make your own timing system. आप प्रभु के दास हैं, इसलिए कोई आपको टाइम का सिद्धांत तो नहीं देगा। आपने खुद अनुशासन बनाना है और उस टाइम के अनुसार आपने करना है।